आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर कैंडिडेट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में दो अहम तरीन न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूँगा जो कि आपकी तैयारी और मुस्तकबिल दोनों के लिए अहम तरीन साबित होंगी। तो सबसे पहली न्यूज़ की बात करें तो मैं उन कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया और उन कैंडिडेट्स को ये ख़बर दे रहा हूँ, गुड न्यूज़ है उनके लिए कि एमओडी में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्टें अनाउंस हो चुकी हैं और ये 16 पोस्टें हैं। और इसमें आपको ये बात क्लियर बता दूँ कि इसमें 17 ग्रेड होगा और ये पावरफुल है। CSS क्वालिफायर लोग ये जॉब छोड़ के, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट छोड़ के, CSS की पोस्ट छोड़ के, CSP की पोस्ट छोड़ के वो लोग जाते हैं MOD के असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर, क्योंकि ये पावरफुल भी है और इसके अलावा इसमें बहुत से और बेनिफिट भी हैं क्योंकि ये ISI की जॉब है। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी लाजमी करें। अब इसमें एज रिलेक्शन के हवाले से बहुत से कैंडिडेट मेरे से सवाल कर रहे हैं। तो 4 स्केजुअल MOD ने बताई हैं जी। नंबर 1, 3 साल उनको रिलेक्शन दी जाएगी जो गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है। नंबर 2, सिंध के इलाकों से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी 3 साल रिलेक्शन दी जाएगी। इसके अलावा जो मुलाजमीन 55 साल तक, मतलब ये है कि 10 साल उनको रिलेक्शन दी जाएगी, 2 साल उन्होंने कम मुसलसल सरकारी सर्विस मुकम्मल की हो। ठीक है, मतलब ये है कि उनको 10 साल रिलेक्शन है। पाक फौज से रिटायर के लिए 15 साल है। इन चारों में से आपने एक चूज़ करनी है। 5 साल रिलेक्शन उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनकी बेवा, मर्द या बेटे हैं, दोनों सूरत में वफात की सूरत में है। ठीक है। 10 साल मजदूर अफराद के लिए, 15 बरस या इससे कम, मतलब मजदूर अफराद के लिए 10 है। ठीक है, ये कोटा बताया जी। 4 से 5 मैंने आपको स्केजुअल बताए हैं। इनके मुताबिक आपको एक में अपील कर सकते हैं, एक ही आप सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। आगे आप लोगों को बता दूं, आपका सिलेबस जौन सा है उसमें 1 पेपर वाला सिलेबस है। 200 नंबर का MCQs होगा, MCQs पेपर। और इसमें वही लोग क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट फेज़ के लिए जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। मतलब ये है कि आपने 70+ स्कोर करना है और 70+ स्कोर के लिए अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। ये याद रखिएगा कि ये मुकाबले का इम्तिहान है एक किस्म का, और ओवरऑल मतलब ऑल पाकिस्तान इसमें अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन मतवक्को है, तो आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अच्छा पढ़ना है। आप लोगों को बता दूं, आपके पेपर तकरीबन 2 माह बाद हो जाएंगे। रमज़ान के फ़ौरन बाद आपके पेपर हो जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ऑनलाइन सोर्स से तैयारी करें। आप कहीं से भी करें, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग ऑनलाइन तैयारी करें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा आगे नेक्स्ट जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ टेस्ट क्या होता है जी? इसमें आपको स्टोरी भी दे सकता है, कंपोजिशन में ऐसे भी दे सकता है, एप्लीकेशन भी दे सकता है, करेक्शन के रूल दे सकता है, कंपोजिशन वाला सारा हिस्सा दे सकता है जी। ठीक है, और इसके बाद आपको बता दूं ISSB की तरह 4 दिन का आपका टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, ये 3 टेस्ट होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और मज़ीद आपको बता दूं सब इंस्पेक्टर के लिए। सेकंड रिज़ल्ट के हवाले से बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हमारा रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का। मतलब ये है कि DMC कब अपलोड होगी। तो DMC आपकी नेक्स्ट वीक तक अपलोड हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।